सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर तीर्थ एक बार, ऐसा क्यों कहा गया है? गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसका पौराणिक काल से बहुत महत्व है। गंगा सागर वो स्थान है जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। कहा जाता है कि सभी तीर्थों की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप गंगा सागर नहीं जाते। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान दान का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला, गंगा सागर को महातीर्थ कहा गया है क्योंकि माना गया है कि सारे तीर्थों का फल गंगा सागर आने से मिल जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर गंगा नदी के स्पर्श से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसलिए कई श्रद्धालु लोग यहाँ आकर अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण व पिंडदान करते हैं और पूर्वजों की मुक्ति की कामना करते हैं। इस कारण से लोग एक बार तो गंगा सागर की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पुराणों में भी गंगा सागर में दान और स्नान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरा कारण, कोलकाता से गंगा सागर जाने के लिए पहले 86 किलोमीटर दूर काकाद्वीप जाना होता था, जहां हारवुड पॉइंट से 3.5 किलोमीटर स्टीमर नाव से के जरिए सागर द्वीप पहुंचते हैं। इसके बाद सागर द्वीप पर 32 किलोमीटर यात्रा करने के बाद गंगा सागर तीर्थ आता है। पुराने समय में ये यात्रा काफ़ी दुष्कर और कठिन थी। कई दिन की यात्रा करने के बाद लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे, इसलिए लोग दोबारा जाने की सोचते भी नहीं थे। इसलिए लोग कहने लगे, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर तीर्थ एक बार। गंगा सागर की कहानी क्या है? रामायण की एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके प्रताप से डरकर देवताओं के राजा इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सागर की दो रानियां थीं, कौशिनी और सुमित। कौशिनी का एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस था और सुमिति के 60,000 पुत्र पैदा हुए थे। असमंजस बहुत उद्धेड़ था और प्रजा के लोगों को बहुत कष्ट देता था। इसलिए राजा सागर ने उसे अयोध्या राज्य से निकाल दिया। अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने से राजा सागर बहुत चिंतित हुए क्योंकि यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़ा मिलना जरूरी था। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजा। घोड़ा खोजते हुए राजा सागर ने के वे सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और घोड़े को वहां बंधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। कपिल मुनि भगवान विष्णु का अंश अवतार थे जिन्होंने कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा सागर के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने मुनि का काफी अपमान कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सब अभी भस्म हो जाओ। मुनि के श्राप देते ही तुरंत राजा सागर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए।
जब काफी समय बाद राजा सागर ने पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पोता अंशुमान, जो कि असमंजस का पुत्र था, अपने चाचाओं का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान की खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गया। वहां उसने यज्ञ का घोड़ा और हजारों की संख्या में अस्थिर पिंजरे और राख देखी तो वे समझ गया कि क्या हुआ होगा। अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति की और कृपा करके प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आंखें खोली। उन्होंने अंशुमान को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाने दिया और बताया कि अगर राजा सागर का कोई वंश उस स्थान पर गंगा जी को ले आए तो चाचाओं को मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या वापस आ गया और राजा सागर के यज्ञ को पूरा किया। राजा सागर ने अगले 30,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर वे अंशुमान को राज्य सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी काफी तप किया, लेकिन वो भी गंगा को लाने में असफल रहे। राजा दिलीप